स्टूडेंट, अध्याय 4 खंड 3 के अंतर्गत आज हम सम्मान और भेदभाव के बीच अंतर, रिश्तों में अन्य मुख्य मूल्य, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सम्मान या भेदभाव। सम्मान का अर्थ है सही मूल्यांकन तथा व्यक्तित्व को स्वीकारना, पर आजकल हम समानता या सही मूल्यांकन को आधार न बनाकर ऐसी चीज़ को आधार बनाते हैं जिसके आधार पर हम अंतर करते हैं, ना कि सम्मान। हम किन्हीं दो व्यक्तियों में किसी एक को विशिष्ट अनुभव कराते हैं और यही हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। सम्मान के आधार पर सभी एक समान हैं, यानी सभी में समानता है, परंतु हम सम्मान के नाम पर उनके शरीर, धन, संपत्ति, लिंग, आयु, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर लोगों के बीच अंतर कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि मूल्यांकन के संदर्भ में सम्मान की कोई धारणा नहीं है। इस प्रकार संबंधों में वास्तविक भावना नहीं है, बल्कि केवल एक भेदभाव है। तो सम्मान हमें चाहिए तो सम्मान सभी का करना चाहिए, परंतु हम कितना पैसे वाला है, उसकी समाज में कितनी औकात है, इन चीज़ों पर फोकस करके हम उनका सम्मान या भेदभाव करते हैं। परंतु हमें मनुष्य होने के नाते सभी का सम्मान करना चाहिए। भेदभाव के आधार देखिए, समझते हैं भेदभाव के क्या आधार हैं। लोगों में किए गए अंतर, भेद, समानता तीन आधारों पर किए जाते हैं। एक शारीरिक संरचना के आधार पर, दूसरा भौतिक सुविधाओं के आधार पर, तीसरा विश्वासों के आधार पर। शारीरिक संरचना के आधार पर लिंग, यानी कि स्त्री है, पुरुष है, तो हम इसके बेस पर क्या करते हैं, सम्मान या भेदभाव करते हैं। दूसरा भौतिक सुविधाओं के आधार पर, मतलब कि किसी के पास, भौतिक सुविधा से मतलब होता है अमीरी गरीबी का मतलब है, धन कितना है। भौतिक धन जो है वो आपका भौतिक सुविधा ही है ना, कितनी भौतिक सुविधाएं हैं उसके पास, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका सम्मान करते हैं। विश्वासों के आधार पर हमारा अलग अलग विश्वास होता है और हम प्रत्येक व्यक्ति को उसी नज़रिए से देखते हैं जो जैसा कि हमारा विश्वास बना होता है। तो आप देखिए अंतर्भेद के आधार क्या हैं। शारीरिक आधार भौतिक सुविधाएं, विश्वास, विचार प्रणाली और संप्रदाय, ठीक है। विश्वास हमें सभी का करना चाहिए और सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम भेदभाव करते हैं। हम हमेशा यही करते हैं कि हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ है जबकि दूसरे का अश्रेष्ठ है, ठीक। लेकिन सभी संप्रदाय समान हैं, विचार प्रणाली अलग अलग होती हैं। भौतिक सुविधाएं धन और पद के बेस पर। शारीरिक आधार लिंग, जाति, आयु, शारीरिक क्षमता, इसके आधार पर आप भेदभाव करते हैं। सम्मान में अंतर्भेद के आधार हैं ये। जाति, मतलब हम क्या करते हैं कि जाति के बेस पर भी हम मान सम्मान करते हैं। यदि व्यक्ति हमारी अपनी जाति का है तो हम उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं और अन्य जाति के मनुष्य के साथ अलग व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए हम त्वचा के रंग के आधार पर अंतर करते हैं, सफ़ेद, भूरा, काला आदि। इस आधार पर कि क्या व्यक्ति मंगोलाई जाति, आर्य जाति, द्रविड़ जाति का है। कुछ जाति ऊंची हैं, दूसरी नीची हैं, या हम फिर से यही गलती करते हैं, हम मैं के आधार पर मूल्यांकन नहीं करते, लेकिन शरीर के रंग के आधार पर या त्वचा के रंग या जाति के आधार पर गलत मूल्यांकन कर अंतर्भेद करते हैं। क्या हमें जाति के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए कि जाति के आधार पर हम भेदभाव करना चाहिए? नहीं चाहिए। आयु, हमारे पास ऐसी धारणा है जैसे हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो क्या हमें अपने से छोटों का अपमान करना चाहिए? नहीं ना, उनका भी सम्मान करना चाहिए। क्या हमें भी उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? हमें फिर से शरीर के स्तर पर मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि उम्र शरीर से संबंधित है, ना कि मैं से। तो हम जो मूल्यांकन करते हैं या सम्मान और भेदभाव करते हैं वो शरीर के आकार पर करते हैं, शरीर की बॉडी के स्तर पर करते हैं, ना कि इंटरनल बॉडी के, यानी कि मैं के, यानी कि चेतना के, कॉन्शियस के बेस पर हम कोई भी आधार नहीं मानते सम्मान या भेदभाव का। शारीरिक शक्ति भौतिक सुविधाओं के आधार पर, ठीक है। भौतिक सुविधाओं के आधार पर क्या है, धन,
उस पर धन कितना है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो जितना धनवान होगा तो हम उसका ज़्यादा सम्मान करेंगे। ठीक है, पद है, कोई बड़े पद पर है तो हम उसका सम्मान करेंगे, छोटे पद वाले का सम्मान कम करते हैं। तो ये हमारी धारणाएं बन चुकी हैं विश्वासों के आधार पर। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का अर्थ है एक विचार प्रणाली के संदर्भ में कोई विश्वास जो हमारे पास है या जिसे हमने अपनाया है। पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि जैसे कई आधुनिक सिद्धांत हैं। इन मान्यताओं का पालन करने वाले लोगों को पूंजीवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट इत्यादि कहा जाता है। जिन लोगों ने उन्हें अपनाया है या जो उनका अनुसरण कर रहे हैं वे बचपन से ही उनके संपर्क में हैं। व्यक्ति शुरू से ही उनसे प्रेरित होते हैं तथा जो ये सिद्धांत मान्यताएं रखते हैं वही मान्यताएं इन्हें अपनाने वाले व्यक्ति रखते हैं। हालांकि विश्वास में के स्तर पर होता है, परंतु जहाँ सिद्धांत की बात है वहाँ पर इस स्तर पर कोई निश्चितता नहीं है और इसी कारण एक भेदभाव पैदा हो जाता है। मतलब हम एक अलग अलग कम्युनिटी बना लेते हैं। सिद्धांत हमने बना लिया कि भाई ये समाजवादी है, ये पूंजीवादी, ये कम्युनिस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा एक अलग, और हम जिस सिद्धांत को मानते चले आते हैं उसी को हम श्रेष्ठ मानते हैं। संप्रदाय, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि संप्रदाय क्या है कि हम अलग अलग धर्म के लोगों को, मतलब संप्रदायों को मानते हैं। ठीक है, हम अपने संप्रदाय के लोगों को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने संप्रदाय को अश्रेष्ठ मानते हैं, जबकि दूसरे को अश्रेष्ठ मानते हैं तो उसका सम्मान कम करते हैं। तो इस तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव के कारण समस्याएं, देखो भेदभाव के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे लिंग पर आधारित भेदभाव के कारण समस्याएं कि अगर कोई लड़की है तो वह ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लड़का है तो वो सब कुछ कर सकता है। तो ये हमारे अंतर्गत लिंग पर आधारित भेदभाव है। जाति के आधार पर भेदभाव के कारण समस्याएं, तो जाति के आधार पर छुआछूत की समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं जाति के आधार पर उत्पन्न होती हैं और ये समस्याएं देखिए भारतीयों ने भी झेली हैं। नस्ली भेदभाव के खिलाफ कई आंदोलन और बृहद प्रदर्शन हैं और ये सभी समानता की मांग करते हैं। हम नस्लीय हमलों के बारे में सुनते हैं जो मूल रूप से सम्मान के इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। देखिए पहले भी गांधी जी के साथ भी नस्लीय भेदभाव हुआ है और आज भी ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगहों पर पिछले कई सालों से हमें सुनने में आ रहा था कि भारत के लोगों को वो मारते हैं कि ये काले हैं। ठीक है, तो भेदभाव जाति, इसे क्या बोलते हैं, नस्लीय भेदभाव बोलते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव बोलते हैं। हमारे देश में खुद भेदभाव चलता है जाति के आधार पर। आयु के आधार पर भेदभाव के कारण समस्याएं, तो कोई छोटा है कोई बड़ा है तो हम छोटे को सम्मान नहीं करते, बड़े का सम्मान करेंगे। ये धारणाएं हमने बना ली हैं, तो ये भी क्या है, इनके कारण क्या होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। धन के आधार पर भेदभाव के कारण समस्याएं, ठीक है, पद के आधार पर भेदभाव के कारण समस्याएं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, ये देखिए हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक ये इसीलिए है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई ऊंचा हो, कोई नीचा हो, कोई मोटा हो, कोई छोटा हो, कोई पतला हो, सबका हमें सम्मान करना चाहिए। ना कि उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसके व्यक्तित्व या धन संपदा आदि के बारे में सोचकर, या उसके पास ज़्यादा धन है तो उसका ज़्यादा सम्मान करें, कोई गरीब है तो उसका सम्मान ना करें। तो ऐसी धारणाएं हमें त्यागनी चाहिए, बल्कि सबको समान और समान रूप से ही सम्मानित होना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। सिद्धांत पर आधारित भेदभाव के कारण समस्याएं, हम सभी अलग अलग विचार प्रणालियों के आधार पर इस विभेदीकरण से अवगत हैं। उदाहरण के लिए साम्यवाद हमेशा पूंजीवाद और सामंतवाद के साथ युद्ध में लगा रहता है। हम झगड़े, उथल पुथल, आतंकवाद और युद्ध के बारे में सुनते हैं जिनमें से अधिकांश इन सिद्धांतों के कारण होते हैं। हम लोगों को और भी सम्मान पाने में सक्षम होने के लिए एक सिद्धांत से दूसरे में परिवर्तित होने के बारे में सुनते हैं। सिद्धांतों की इस लड़ाई में सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हमें इन सिद्धांतों पर ना करके बल्कि हमें अपना ही सिद्धांत अपनाना चाहिए कि सभी समान है, समानता का सिद्धांत हमें लागू करना चाहिए। संप्रदायों के आधार पर भेदभाव के कारण समस्याएं, तो हमें ये संप्रदाय का भी त्याग कर देना चाहिए। सम्मान तथा ध्यान आकर्षण में अंतर, सम्मान और ध्यान आकर्षण में क्या अंतर है? देखिए सम्मान पाने के लिए आजकल हर कोई एक विशेष तरह से कार्य कर रहा है, या ये कह दें कि कोई ना कोई विशेष संयोजन में लगा हुआ है ताकि वह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। कुछ उदाहरणों को देखें। कोई पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहा है, कोई बहुत समय तक सांस रोककर प्रदर्शन कर रहा है, कोई कई घंटों तक पानी में समाधि लगाए बैठा है, कोई दाढ़ी को कई मीटर तक बढ़ाता है, कोई 1 मीटर में भारी भरकम व्यंजन को खाने का तैयार है।
1 मिनट में। तो ये अलग अलग रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये देखिए, ये सब क्रियाकलाप क्या हैं, इनसे क्या हमें सम्मान मिलेगा? क्या ये सम्मान पाने के लिए किया जा रहा है? शायद हाँ, पर वास्तविकता इससे अलग है। ये सभी क्रियाएं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने तथा बहुत सारा पैसा कमाने के लिए की जा रही हैं। मनुष्यों को लगता है कि कुछ इस तरह करने से लोग उन्हें ज़्यादा देखेंगे, पहचानेंगे और फिर वे अधिक पैसा कमा लेंगे, जिससे उन्हें सम्मान मिलेगा। परंतु ये सच नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस तथ्य को समझ गया है कि आप इन सब से जो प्राप्त कर सकते हैं वह केवल ध्यान है, और आप इस तरह से एक रिश्ते में होने की भावना को नहीं बना सकते और न ही दूसरे में सही मूल्यांकन और सम्मान की भावना सुनिश्चित कर सकते हैं। जब आप एक विशेष पोशाक पहनते हैं तो क्या ये दूसरों में सम्मान की भावना पैदा करता है या ईर्ष्या की भावना? हर समय लोग अंदर से असहज होते हैं क्योंकि वे सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते को देखता हूँ तो मैं तुम्हारा सम्मान करूँगा और मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा कि तुम मेरे जैसे इंसान हो। मुझसे ये सम्मान हासिल करने के लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। ये तथ्य कि आप मानव हैं मेरे लिए आपका सम्मान करने के लिए पर्याप्त है। यह मुझे खुश करता है और आपको खुश करता है। हम दोनों को सहज बनाता है। ये हम दोनों को आराम देता है। अतः ये समझना आवश्यक है कि ध्यान आकर्षित करना मात्र शरीर की जरूरतों के लिए धन व भौतिक सुविधाएं एकत्रित करता है। सम्मान के लिए आपको केवल प्राकृतिक स्वीकृति के आधार पर सभी को सम्मान देना होगा। हल विभेदीकरण से आगे बढ़ने के लिए हमें मानव को स्वयं यानी कि जो मैं है और शरीर के सह अस्तित्व के रूप में समझना शुरू करना होगा, और फिर स्वयं मैं के आधार पर अपने मूल्यांकन को आधार बनाना होगा, जहां हम पाएंगे कि हम दूसरे के समान हैं क्योंकि हमारी प्राकृतिक स्वीकृति क्रिया के कार्यक्रम और क्षमता समान है। ये अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों में सम्मान की भावना का आधार बन जाता है। हम केवल काबिलियत के मामले में दूसरे से अलग हैं, और वहाँ हम या तो दूसरे से सीखते हैं या दूसरे की योग्यता को बेहतर बनाने में मदद करने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए हमें आत्म अन्वेषण की इस प्रक्रिया को शुरू करने की आवश्यकता है और ये देखना शुरू कर दें कि मानव वास्तव में स्वयं मैं और शरीर का सह अस्तित्व है और दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। जब हम ये देखने में सक्षम होते हैं कि हम में और शरीर का सह अस्तित्व है, तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सम्मान का आधार स्वयं मैं के स्तर पर समानता है, जबकि हम आज सम्मान के नाम पर वास्तव में भेदभाव कर रहे हैं। वास्तव में बात यही है कि हम भेदभाव ही कर रहे हैं। इसे आप समझ लेंगे उदाहरण को। हम निम्न स्तर पर भिन्न हो सकते हैं। देखिए, हमारे अंदर भिन्नता हो सकती है शरीर के स्तर पर, भौतिक सुविधाओं में, मान्यताओं में। याद रहे कि मैं के स्तर पर हम सभी समान हैं। ये सामान्यताएं हैं। मूल्य, उद्देश्य, चारों स्तरों पर सामंजस्य स्थापित करने के कार्यक्रम, क्षमता। मैं के स्तर पर यदि कहीं भिन्नता पाई जाती है तो वह है समझ के स्तर पर। इस स्थिति में दो संभावनाएं हैं। अगर एक व्यक्ति मुझसे ज़्यादा समझदार है तो उसे उससे सीखना चाहिए। अगर एक व्यक्ति मुझसे कम समझदार है तो मुझे दूसरे की समझ को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। मानवीय संबंधों में कुछ महत्वपूर्ण मूल्य। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण मूल्य हैं? न्याय, सम्मान व विश्वास के अतिरिक्त मानवीय संबंधों में पाए जाने वाले मूल्यों के विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। स्नेह, ठीक है, यानी कि प्रेम, तो क्या है? स्नेह दूसरे से संबंधित होने की भावना है। स्नेह तब होता है जब हम एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं और हम समान हैं। तब पहली बार लगता है कि मैं दूसरे से संबंधित हूँ और दूसरा मेरा रिश्तेदार है। इस भावना को स्नेह कहा जाता है। दूसरे से संबंध के विषय में आपकी स्वाभाविक स्वीकृति उससे जुड़ने की रहती है, ना कि उसके खिलाफ होने की। तो ये क्या होता है? स्नेह होता है, प्रेम होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।